क्या नाम है आपका और किस डिपार्टमेंट से हैं? सर मेरा नाम रजा ख़ान है और मैं म्यूज़िकोलॉजी डिपार्टमेंट से हूँ एनसीए की। तो क्या थीसिस जो आप पेश कर रही हैं, आपने डिस्प्ले किया है, इसमें क्या चीज़ है, हमारे व्यूवर्स को बताएंगे? सर ये जो मेरा थीसिस है ये रिसर्च बेस्ड है और सलीम इकबाल साहब पाकिस्तान के एक बहुत बड़े नाम थे, म्यूज़िक कंपोज़र थे ये। तो इनके ऊपर मेरा जो है वो रिसर्च वर्क है। इनकी फेमस कॉम्पोजिशंस में देसां दा राजा है सर, जो कि 1958 की फिल्म थी करतार सिंह। बहुत कम लोग जानते हैं कि ये इस मूवी का गाना है, 58 का गाना है, जो अभी भी शादी ब्याह की जीनत बना हुआ है। इसके अलावा सर एराय हक के शहीदों, जो डिफेंस डे पे आप अक्सर सुनते हैं, वो भी सर इनकी कॉम्पोजिशन है। और ये 1966 में फिल्म आई थी मादरे वतन, जो कि इसी जंग के ऊपर बेस थी, तो वो भी इनकी कॉम्पोजिशन है। फिर सामने नहर वाले पुल ते बुला के सर, ये भी इनकी कॉम्पोजिशन है। और ये 73 में फिल्म आई थी दुख सजना दे की, उसका भी पोस्टर उस तरफ है, वो भी इन्हीं की कॉम्पोजिशन। क्या आपको लगता है कि आपका थीसिस जो है यूट्यूब के दौर में भी कारआमद है और लोगों को मालूमात देगा? सर जो मेरी एक कोशिश है वो ये है कि ये आर्टिस्ट जो हैं ये गुमनाम रह गए हैं, क्योंकि आपने भी ये गीत सुने होंगे, काफ़ी लोगों ने सुने, जितने भी यहाँ पे विजिटर्स आते हैं सब ने ये गीत सुन रखे हैं। सबको मालूम है कि ये नूरजहाँ ने गाए हैं या नसीम बेगम ने गाए हैं, सबको सिंगर्स का मालूम है, लेकिन किसी को कंपोज़र का मालूम नहीं है। तो ये एक तरह का मेरा एक एकेडमिक ट्रिब्यूट है इन्हें, कि ये एक बहुत बड़े कंपोज़र थे और इनको इस तरह अननोटिस्ड नहीं जाना चाहिए। बाकी जो हमारा काम होता है वो रिसर्च बेस्ड होता है, उसमें एनालिसिस होता है, क्योंकि सिर्फ बायोग्राफी हमारी नहीं होती। तो वो इनके 10 गानों का मैंने सर एनालिसिस भी किया, कॉम्पोजिशंस का डिटेल्ड, जिसकी वजह से फिर मैंने इनकी सारी फिल्में फिर देखी भी थी। आपने रिसर्च की है इनके ऊपर, तो क्या बाहर भी पाकिस्तान से इन्हें लोग जानते हैं, या ऐसा तो नहीं कि इस खित्ते तक महदूद हैं? सर आपको ये सुन के ताज्जुब होगा कि इनको यहाँ के लोग भी नहीं जानते। सलीम इकबाल को ये बहुत दुख की बात है कि यहाँ के लोग भी इनके नाम से वाकिफ़ नहीं, इनके काम से वाकिफ़ है, लेकिन ये नहीं जानते कि ये जो टाइमलेस ट्यून्स हैं, टाइमलेस मेलोडीज़ हैं, ये इनकी कंपोज की हुई हैं। तो क्या चीज़ें, लोग तो आर्ट जो है, अपना हुनर जो है किसी सूरत में भी हो, चाहे वो स्क्रिप्ट लिखने की सूरत में हो या डायलॉग्स लिखने की या चीज़ों में या कंपोजिंग में, वो तो चंद रुपए या सिक्कों के अंदर के लिए जो है वो बेच देते हैं और फ्रंट के ऊपर चंद लोग रह जाते हैं। क्या इसकी वजह ये तो नहीं? सर इनके बारे में जितना मुझे पता चला था कि ना इन्हें शोहरत का कोई लालच था, ना इन्हें पैसे का कोई लालच था। ये बस अपना काम करते थे और यहाँ तक कि इन्होंने बहुत टफ़ लाइफ भी गुजारी थी और ख़ुददार थे बहुत, किसी के आगे कभी हाथ नहीं फैलाया था और इंटरव्यूज़ भी बहुत कम देते थे। तो वो जो एक आर्टिस्ट, हाँ जी, मीडिया पे आने का वो जो एक होता है, शौक़ होता है, वो उन्हें उस तरह से नहीं था। तो शायद ये भी एक वजह है कि लोग इनके नाम से इस तरह से वाकिफ़ नहीं हैं। तो वो जो बात आप कह रहे हैं वो इसके बिल्कुल बरअक्स थे ये।